वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग गाइस? मैं हूँ एकदम बढ़िया। होप करती हूँ आप लोग भी सब बहुत ही बढ़िया हो गए। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है किसी मेट्रो स्टेशन से। तो ये मेट्रो स्टेशन कौन सा है चलिए मैं अभी आपको दिखा दूँगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ भाई कि मेरा ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। आपको पता होगा कि हमारी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उसकी वजह से, लेकिन आज मैं निकली हूँ थोड़ा सा बाहर और बहुत ही स्पेशल काम से निकली हूँ, स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए निकली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मेमोरी को कैप्चर किया जाए और मैं व्लॉग अपना कर लूँ। तो मैंने घर से जो व्लॉग किया था वो अनफॉर्चुनेटली शूट ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने ट्राईपॉड से शूट किया था, तो आई थिंक उसमें कुछ इशू हुआ होगा, तो वो शूट ही नहीं हुआ। अब मैंने मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे शूट किया स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं हूँ आज आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन पे। तो अब आप लोग वैसे तो अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, बट मैं एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, एक दीदी का वेट कर रही हूँ। वो भी आ जाएं फिर हम दोनों साथ में निकलेंगे। तब तक मुझे कुछ लेना है जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ उनके लिए, तो वो सब ले लेते हैं। देखते हैं यहीं आर.के. आश्रम पे नीचे काफ़ी स्वीट्स की शॉप खुल गई हैं, हीरा स्वीट्स वगैरह, तो मुझे लेनी है स्वीट्स। तो चलिए मैं वो ले लेती हूँ और फिर जब वो दीदी आएंगी तब मैं आपको उनसे मिलाऊंगी और हम दोनों एक साथ ही बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वैसे क्यों जा रहे हैं सबको पता ही है, बट कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी थोड़ा सा आगे। मैं अभी लिफ्ट में और बिल्कुल अकेली, सुनसान लिफ्ट में अकेली लड़की। तो चलते हैं अभी एग्जिट करते हैं और मिठाई लेते हैं। आर.के. आश्रम पे ना इस साइड पे ये फूड फोरम फूड कोर्ट खुला है। फर्स्ट टाइम मैं भी इसमें जा रही हूँ, तो इसमें काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ मिलता है तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे मुझे मिठाई की तो कोई शॉप नहीं मिली, फिर भी मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा करा लिया है। ठीक है 5 मिनट में रेडी होगा। बाकी बहुत गर्मी है, मैं ये सोच के यहाँ पे वेट कर रही थी कि AC होगा, लेकिन बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो हालत ख़राब है बिल्कुल गर्मी से। और अभी आ जाता है 5 मिनट में, तो खाते हैं और फिर चलते हैं। दीदी आ जाएंगे शायद तब तक, फिर उनके साथ ही चलते हैं। मिठाई तो नहीं मिली यहाँ पे, तो मैं बंगला स्वीट से ही देख लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले लूँ दीदी के लिए जो वो खा लें। तो अभी देखते हैं, वो आ जाएंगी दीदी, फिर उनसे बात करती हूँ और तब देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। यहाँ पे आ चुका है मेरा पिज़्ज़ा और यहाँ पे आ गई है मेरी कोक। मुझे नेहा दीदी का वेट करने से यही लगा मैं यही खाते खाते वेट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और मुझे भारती को भी कॉल करना है क्योंकि भारती का कॉल आ ही रहा था। मैंने सोचा कि व्लॉग की एक क्लिप ले लेती हूँ। मैंने नेहा दीदी को मैसेज ड्रॉप करने के लिए फ़ोन कट किया उसका, तो मैंने सोचा व्लॉग भी कर लेती हूँ साथ साथ। तो बस अभी भारती को कॉल मिला लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलूँगी जब दीदी आ जाएगी। गाइस दीदी आ चुकी हैं, बस वो एग्ज़िट कर रही हैं और मैंने तो खा लिया। मेरी लिपस्टिक सारी हट गई है, बैग में भी कोई लिपस्टिक है नहीं, कोई बात नहीं। नया दीदी लाई है बाबू के लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट। ये तो मुझे क्लिप दे देना प्लीज। गाइस हम तो कुछ नहीं लाए भाई, कोई बात नहीं यार, हम तो जब घर जाएंगे तब लेके आएंगे। ये लाए सब। नया दीदी आप भी अब तो हाई कर दो ब्लॉग में। थैंक यू। मैंने पहले बोला यार मेरे को थोड़ा, पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया आपने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी। खर्चा क्या बातें कर रही हो, सुन रहा है ये है? क्या कह रहा है? कह रहा मम्मा मैं आ गया, आप अभी परेशान हो। मैंने कहा नहीं बेबी वो परेशान नहीं, कोई बस 1-2 दिन की और बात है। बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा अपने घर जाके। अपने घर जाके, सही बात है यार। तो भाई वैशाली मेरा ब्लॉग बना रही है, मैं वैशाली का ब्लॉग बना रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:07। इस लड़की को ये आई थी नेहा दीदी के साथ। नेहा दीदी को 12:30 नेहा दीदी को इसने बोल बोल के दीदी मैं अभी नहीं जाऊंगी, दीदी मैं थोड़ी देर में चले जाऊंगी, दीदी एक काम करो आप चले जाओ मैं थोड़ी देर में चली जाती हूँ। वैशाली का फिर मैं तुम्हें यही कहूँगी अब तुम घर पे रुकने आना, ठीक है ना? एक दिन तो, एक रात के लिए तो पक्का हो। ज़रूर आना, जब तनु आई हो सब हो ज़रूर आना। देखेंगे सब चीज़ें अपने बाबू को कैसे हम ट्रीट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे ना लगा के रखूँ बस अपने, है ना? अभी जब इसको जीजू ने ले रखा था तब वैशाली ने एक बात बोली थी, है जीजू बच्चे को हाथ में लेके हिलने की आदत हो ही जाती है। अब ये खुद भी वैशाली बच्चे को हाथ में लेके बेफजूल हिली जा रही है। फारा शाह तो भाई देखो क्या कहते हैं, वैशाली अभी यहाँ पे है
कितनी देर तक नहीं है, क्योंकि इन्हें भी दूर जाना है। पर मैं भी नहीं कह पा रही कि वैशाली चले जाओ, क्योंकि हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। हाँ, और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ अभी। मेरी खुद की शक्ल इतनी गंदी हो रही है, मैं नींदों में फुल भरी हुई थी, पर मैंने कहा नहीं, मैं बातें करूँगी। मैं पहले पूरी हिस्ट्री स्टोरी सब बता रही हूँ। तब मैंने तो पूछा दीदी से आते ही कि मुझे बताओ पहले क्या क्या हुआ। और क्या कहते हैं, अभी मुझे ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुकून है, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट जैसा थोड़ा सा माहौल है अपना, कि हाँ भाई हम अपना बैठे हैं अलग से, बातें कर रहे हैं, शोर शराबा कम। मेरे तो शोर शराबे से सर में ऐसे दर्द हो गया कि बस अब देखो क्या पता, हाल फिलहाल में आज तो मुझे कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा है कि मेरा डिस्चार्ज होगा। और मैं वैशाली का ब्लॉग बनाते बनाते ये भूल गई कि ये मेरा ब्लॉग नहीं है, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वैशाली की इन्फॉर्मेशन देनी है। गाइस बस ये बच्चा बहुत प्यारा है, काश मैं आपको दिखा सकती, पर जल्दी दीदी दिखा देंगी, है ना? हाँ, बहुत जल्दी। गाइस मैं अंशु दीदी से मिलके अपने मेट्रो से अपने यहाँ आ चुकी हूँ द्वारका, और अब मैं चल रही हूँ घर, और घर चल के आपको ये बताऊँगी कि मुझे बाबू से मिलके कैसा लगा। अभी नीचे वो मतलब हस्बैंड और तनिष्का आ रखे हैं मुझे लेने, तो देखते हैं तनिष्का आया तो कुछ शायद बाहर से खा पी ले, और फिर घर पे चल के बताऊँगी भाई मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं घर पे चल के शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी निकलती हूँ, बाहर चलती हूँ, फिर मिलते हैं। गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे, और घर पे आके मैंने कर लिया है चेंज, और दिखाती हूँ आज घर पे कौन आ रखा है। शैतानू से हेलो, इधर देख के करो, बोलो ब्लॉग में आप सबका। तो क्या खा रहे हो आप? तो गाइस इसके लिए लेके आए हैं फ्रेंच फ्राइज, और बाकी तो इनको भी देख सकते हो आप। तो अभी बस यही सब खा रहे पी रहे हैं, फिर बस थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे और सोएंगे, क्योंकि थक रहे हैं, सोएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कल तो देखो मैं सो गई थी, आके थक गई थी भाई, पूरा दिन रह के हॉस्पिटल में, और फिर घर पे भी आके हम काफी जाम वगैरह में फंस गए थे घर आते आते, तो इस वजह से मैं सो गई थी। और सुबह मुझे आप लोगों के साथ करना था अपना एक्सपीरियंस शेयर कि मुझे कैसा लगा बाबू से मिलके, बाबू कैसा है या कैसी है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को गाइस, दीदी काफी दिन से एडमिट थी हॉस्पिटल में, मतलब डिलीवरी से भी 2 दिन पहले से दीदी एडमिट थी, फिर उनकी डिलीवरी हुई, फिर नेक्स्ट डे हुआ। अब इस जर्नी में सबसे जो खूबसूरत चीज मुझे जो सबसे बेस्ट लगी कि जैसे, वैसे तो मैं ही तन्नू को बार बार परेशान कर रही थी कि बार बार हर 1 घंटे में कॉल कर रही थी। जैसे मुझे दीदी का सुबह मेरी दीदी से बात हुई थी, डेट मैं कैसे डिस्क्लोज करूं क्योंकि पता नहीं वो चीज सही रहेगी या नहीं रहेगी, पर जिस दिन दीदी की डिलीवरी होने वाली थी उस दिन मॉर्निंग में सुबह दीदी ने मुझे मैसेज किया था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया प्रोसेस इनका स्टार्ट। और फिर मैंने दीदी को दोपहर में कॉल किया, दीदी ने कहा बहुत दर्द में हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, ऐसे में आपने मेरा फोन उठा लिया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, बट कोई बात नहीं, आप नहीं बात कर सकते, एटलीस्ट मुझे तो ये तसल्ली है कि आपने मेरा फोन उठा के मुझे इन्फॉर्म कर दिया। वरना ना पता है, मैं इस चीज से भी मैं सहमत हूँ कि बार बार कॉल करने से सामने वाला इरिटेट होता है, लेकिन ये भी मैं सहमत हूँ कि यार जो लोग घर पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं ना, उनकी भी एक अलग ही फीलिंग होती है। फिर मैं बार बार तन्नू को कॉल कर रही थी, आई नो कि हो सकता है भाई वो भी इरिटेट हो रही हो कि दीदी बार बार कॉल कर रही है। उसने मुझे बोला दीदी आप टेंशन मत लो, मैं जो भी कुछ होगा जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगी, बट स्टिल भाई लगी हुई थी हर। फिर भी मैंने 6 बजे के बाद मैंने तन्नू को कॉल करना कम कर दिया। मैंने कहा अब जो भी होगा तन्नू बता देगी। फिर तन्नू ने मुझे बताया जैसे भी था, उसने मुझे तुरंत तुरंत जैसे जैसे उसको पता चल रहा था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसने सबसे पहले मुझे ही बताया सब कुछ चीजें। तो भाई मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, वो मोमेंट हमने सेलिब्रेट किया। जैसे भी मैं तो गाड़ी में थी उस टाइम पे जब मुझे पता चला। फिर उसके बाद जैसे ही दीदी अपने सेंसेस में शायद आई थोड़ा सा, भाई उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी, और मैं उनकी वीडियो कॉल देख के ना मैं मेरे हाथ ऐसे हो गए, मैंने कहा दीदी वीडियो कॉल कर रही है दीदी। भाई अभी अभी जस्ट 2-3 घंटे पहले उनकी डिलीवरी हुई है और वो मेरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं। भाई मैंने ऐसे हो गई, बिल्कुल फ्रीज मेरी बॉडी एक टाइम के लिए कि यार ये क्या हो रहा है। फिर जस्ट मैंने फोन उठाया क्योंकि मैं उस टाइम पे थी अपनी मम्मी के घर, हम यहाँ से मम्मी का कुछ सामान शिफ्ट उधर कर रहे थे, तो हम थे अपनी मम्मी के घर। मैंने वहीं पे सब कुछ छोड़ा
मैंने पहले दीदी से बात करी, दीदी की कॉल उठाई, फिर मैंने कहा दीदी चलो आप सो जाओ, वो जो भी चीजें थी हमने बात करी। अब उस वो मोमेंट क्या ही होता है, मैं उनको कांग्रेचुलेट कर रही हूँ, मैं भी थोड़ी सी ओवरवेल्म थी, वो तो थी ऑब्वियसली, बट अच्छा सा मुझे बहुत अच्छी ये चीज लगी, मतलब स्पेशली मैं बता रही हूँ, मैं बहुत, देखो मैं भी वैसी हूँ और शायद दीदी भी वैसी है कि हमारे लिए कोई इतना सा करता है ना, तो हम उसके लिए इतने अवेलेबल रहते हैं। तो यही चीज शायद मेरे साथ भी हुई है, दीदी के साथ हुई, जो भी था, मतलब मुझे नहीं पता, बट वो एक वीडियो कॉल ने तो मेरे को और ऐसा कर दिया। उसके बाद से मेरा रुकना घर पे भारी हो गया। मैंने बोला मैं अभी आ जाऊँ आपसे मिलने, रात को 12 बज रहे थे उस टाइम पे। तो भाई 12 बजे तो हॉस्पिटल में भाई शायद एंट्री भी नहीं देंगे या कुछ भी है, फिर मैं नहीं गई, पहाड़गंज होने के बाद भी। फिर यहाँ पे मैं अगले दिन मतलब अपने घर आ गई थी रात को ही। फिर अगले दिन मैं पूरा दिन रही कि यार आज जाऊँ, आज जाऊँ। बट मेरे कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड में था कि आज मैं चली तो जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज सब लोग आएँगे मिलने बेबी से, जो भी उनके घर परिवार के लोग हैं। तो इतने लोगों की वजह से ना हम अच्छे से ना मिल पाएँगे, ना बात कर पाएँगे। क्योंकि यार सबको लगता है कि चले जाएँ और सब लोग आस-पास वहीं पे रहते हैं। तो मैंने उससे नेक्स्ट डे चूज़ किया। इन बिटवीन मेरी नेहा दीदी से बात हुई, नेहा दुग्गल दी का मेरे पास मैंने उनको इंस्टाग्राम पे जैसे बताया था, उनसे मेरी बातचीत हुई। अ, तो मैंने उनको बोला कि दीदी आपको उन्होंने बोला कि मेरा मन तो है चलने का, लेकिन मैं डर रही हूँ या कुछ भी। मैंने कहा नहीं आपको डरना नहीं है, आपका मन है तो आप चलो। मैं आपको गारंटी देती हूँ दीदी खुश होगी आपके जाने से। तो हमने प्लान किया और हम दोनों फिर निकल गए। और भाई हॉस्पिटल पहुँचने के बाद तो मुझसे रुक ऐसा लग रहा था, मैं खुद में यही सोच के गई थी कि यार मैं सुबह टाइम से चली जाऊँगी 12-1 बजे तक और 1-2 घंटे रुक के 2-3 बजे तक मैं निकल जाऊँगी वापसी। पर बाबू को देखने के बाद और दीदी से बातें करने के बाद मेरा वहाँ से हिलने का ही मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। मेरे को बस लग रहा था मैं दीदी से दीदी की बातें करती जाऊँ, करती जाऊँ, करती जाऊँ, क्योंकि एक तरीके से दीदी और मुझे एक तो रोज़ बात करने की हैबिट हो गई, ठीक है? बीच में तो ऐसा हो रहा था कि अगर मैं फ़ोन ना करूँ तो दीदी को बेचैनी हो जाती थी कि आज वैशाली कहाँ है, और मैं दीदी फ़ोन ना करे तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार आज पता नहीं दीदी कहाँ है। तो हम रात तक इंतज़ार करते थे, पर 1-2 बजते-बजते हम लोग एक-दूसरे को कॉल कर लेते थे। फिर वही पूरी रात बात करते थे। तो यार ऑब्वियसली आपको मेरे को भी दीदी की हैबिट हो चुकी है, दीदी को भी। और फिर अब दीदी ऐसी सिचुएशन से निकली हैं, तो मैं चाहती थी कि भई मैं उनसे उनका सब कुछ पूछूँ कि दीदी आपको कैसा फ़ील हुआ? क्या रहा? अच्छा से अच्छे हुआ, खराब हुआ, कुछ भी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ही बातें, बहुत सारी बातें हम करते रहे। ये देखते-देखते शाम के 7:30 पौने 8 बज गए जब मैं वहाँ से निकली। और बस पूरा दिन थोड़ा-सा मैंने बाबू को प्यार किया, थोड़ा-सा नहीं बहुत सारा, बहुत सारा। और भई सच में मुझे ऐसा, मैं जब दीदी के घर जाऊँगी, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं उसको अपनी गोदी से नहीं उतारूँगी। वो बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत क्यूट, एकदम, बस क्या बोलूँ? ऐसा लग रहा था उसको ना ऐसे करके अपने से चिपका के रखो, ये सब चीज़ें तो पता है यही एक्साइटमेंट, यही वो शायद मैं दीदी के सामने उस टाइम व्लॉग में नहीं शो कर पा रही थी। इस टाइम इसलिए, और उस टाइम भाई जो हॉस्पिटल की सिचुएशन थी और हम जो बातें कर रहे थे वो व्लॉग में लेने वाली भी नहीं थी। और मैं उससे व्लॉग भी उतना नहीं कर पाई, बट हाँ, जितना भी किया बस इतना ही किया जो आप लोगों को दिखा। तो बस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप करती हूँ कि मेरी बातों से आपको मेरे मन की फीलिंग्स जो भी थी उस दिन की, वो आप लोगों को समझ आई हो। तो बस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू व्लॉग में। जैसे कि आप सबको पता है कि भई अब राखी आने वाली है, तो मेरी अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, जस्ट 1 वीक रह गया है। तो अब मैं भी राखी की तैयारियाँ शुरू करूँगी और आपके साथ प्यारे-प्यारे व्लॉग शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।